अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के कबाब की रेसिपी। आज हम आलू की सीख कबाब बनाएंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं ये, और बहुत सिंपल और आसान तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। जब आप इन कबाबों को बनाएंगे कोई कह नहीं सकता कि ये वेज कबाब है कि नॉन वेज कबाब है। आप इस रेसिपी को बस इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके कबाब भी इसी तरीके से मज़ेदार और अच्छे से बनने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आलू के सीख कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 किलो आलू लिए थे, उनको बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया। अब इनको हम इस तरीके से फोर्क की मदद से मैश कर लेते हैं। आप इसको चाहें तो हाथों से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, या आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से मैश कर रही हूँ। बस ये बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये अच्छे से मैश्ड हो चुके हैं, या आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। अब इसके अंदर हम कुछ खुश्क मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून नटमेग पाउडर यानी कि जायफल जवत्री पाउडर है। 1 टीस्पून सिनेमम पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर है। 1 टीस्पून स्टार एनिस पाउडर यानी कि फूल बादियान पाउडर है। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर है। थोड़ा सा जीरा हमने तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद हमने इसका पाउडर बना लिया। और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर लिए। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। थोड़ी सी हमने हरी मिर्चें ली थी, 3 से 4, उनका पेस्ट बना लिया, वो हमने शामिल कर ली। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। हाफ कप के बराबर फ्राइड अनियन है, इसको हम हाथों से इस तरीके से तोड़ तोड़ के कस्ट करके शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको हमने फ्राई करके निकाल लिया, फिर इसके बाद हमने इसमें शामिल कर ली। और हाफ लेमन का जूस शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे के बराबर हमने बेसन लिया था, उसको हमने तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लिया, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर लिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। बराबर में घंटी का बटन है, वो भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सकें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके बीच में हम इस तरीके से गड्ढा कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक गरम कोयला रख रहे हैं। कोयले को हमने चूल्हे पे अच्छे से सुलगा लिया था, गरम कर लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं ताकि हमारे कबाब अच्छे से स्मोकी बने। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हम इसको रख रहे हैं तब तक हम कबाबों की चटनी पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, तकरीबन ये आधे कप के बराबर है। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल रहे हैं। 3 से 4 लहसुन के जवे डाल रहे हैं। 1 टीस्पून जीरा डाल रहे हैं, और 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। आधा लेमन का जूस शामिल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून दही शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसका कवर हटा लेते हैं, कोयला निकाल लेंगे। अब हम इनके कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे हाथों पर, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उठाकर एक एक करके कबाब बना लेंगे। इस तरीके से हम जितने भी हैं तमाम कबाब बना लेते हैं। ये हमने तमाम कबाब बना लिए। अगर आप चाहें तो इसको इसी वक्त फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप इसको अभी फ्राई ना करना चाहें, 3-4 दिन या 10-12 दिन के बाद इनको फ्राई करना चाहें, तो आप इनको सेव करके रख भी सकते हैं। इनको सेव करने का तरीका ये है कि आप इनको किसी भी एयर टाइट
डिब्बे के अंदर या शॉपर में आराम से सेव कर सकते हैं तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए। लेकिन सेव करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसी वक्त इसी हालत में इस प्लेट को उठाकर फ्रीज़र में रख देना है। और जब इन पे थोड़ी सी सख्ती आ जाए यानी कि अच्छे से ये फ्रीज़र के अंदर हो जाएं तो इसके बाद आप रखिएगा, वरना आपके कबाब आपस में चिपक जाएंगे और जब आप इनको निकालेंगे तो आपके कबाब आपस में चिपक सकते हैं। इसलिए आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है और 1 घंटे के बाद निकाल कर इसको किसी ऐसे डिब्बे में या जिप लॉक शॉपर के अंदर आप 10 से 15 दिन के लिए सेव करके रख दीजिए। इस वक्त जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, ये हमने एक लेयर लगा ली। अब दूसरी लेयर लगाने के लिए आपने कबाबों को ऊपर नहीं रखना, आपने कोई प्लास्टिक या ऐसा बटर पेपर आपने बिछा देना है, उसके ऊपर दूसरी लेयर रखनी है और कवर करके इस तरीके से आपने फ्रीज़र में रख देना है। जब आपने इनको निकालना हो तो आप निकालिए और जब इनकी बर्फ़ पिघल जाए और ये नॉर्मल हालत में आ जाए तो आप इनको फ्राई कर लीजिए। आपके कबाब बिल्कुल फ्रेश जैसे इसी तरीके से बनेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम इस तरीके से इसमें डालते चले जाएंगे और जैसे ही इनका एक साइड हो जाएगा साइड चेंज कर देंगे। इसी तरीके से अलट पलट करके हम कबाबों को बना लेंगे। ये हमने तमाम कबाब बना लिए, इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितने मज़ेदार से हमारे ये कबाब तैयार हुए हैं। आप भी इनको इसी तरीके से बनाइए, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।